सहयोगी जुड़ गए हैं। ऋषभ, यहां ये जानकारी मिल रही है कि जिस महिला ने अपनी बेटी के साथ आत्मदाह किया था लोक भवन के सामने, उस महिला की मौत हो गई है। जी अपर्णा, बिल्कुल सही बात है। साफिया ने दम तोड़ दिया है और जब उसने लोक भवन के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था उस वक्त भी 80 से 90% वो जल चुकी थी। उसकी बेटी गुड़िया 10 से 20% जल गई थी। और बर्न केसेस में 40-50% तक भी अगर बर्न केस होता है तो मान के चलिए उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि सेप्टिसीमिया हो जाती है। ऊपर की एक लेयर खाल जो होती है, स्किन, वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो कोई भी इन्फेक्शन तुरंत पकड़ लेता है शरीर में। और वैसा ही साफिया के साथ हुआ, जो हमें जानकारी मिल रही है कि सेप्टिसीमिया भी उसको हो गया था, जिसके चलते अभी उसकी मौत हो गई है। हालांकि इस मामले में ये बात ज़रूर सामने आई थी कि साफिया और उसके परिवार वालों को AIMIM और कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भड़काया था, जिसके बाद उसने लोक भवन के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया था। इसमें 4 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं और अभी भी कुछ अन्य आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास भी चल रहे हैं। बावजूद इसके अमेठी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान ज़रूर लगता है कि अगर पड़ोसियों के साथ नाली का कोई विवाद चल रहा था तो समय रहते उसको सुलझाया क्यों नहीं गया। आखिर वो प्रयास क्यों नहीं किए गए कि वो अमेठी से लखनऊ लोक भवन आने को मजबूर ना हो। ऋषभ, यही बड़ा सवाल हो जाता है कि छोटे छोटे झगड़े भी इतना बड़ा रूप ले लेते हैं, क्योंकि निचले स्तर पर ही उन झगड़ों को सुलझाने की कोशिश अधिकारी नहीं करते हैं, कंसर्न डिपार्टमेंट के लोग नहीं करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। देखिए, पुलिस प्रशासन सबके साथ समन्वय बना के सबको चलना पड़ेगा। छोटे छोटे ऐसे विवाद होते हैं जो आते पुलिस के पास हैं, ज़मीन से रिलेटेड होते हैं, मकान से, नाली से, लेकिन उसको सॉल्व करने के लिए प्रशासन की ज़रूरत पड़ती है। जो राजस्व रेवेन्यू विभाग है उसकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो यहीं पर तालमेल की कमी हो जाती है पुलिस और प्रशासन के विभागों की, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। पुलिस प्रशासन के अधिकारी अगर साथ बैठें और कोशिश करें उस मसले को उसी वक्त सुलझाया जाए तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होंगी। कोशिश ज़रूर की जाती है, तहसील दिवस मनाए जाते हैं, थाना दिवस मनाए जाते हैं, पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की कोशिश की जाती है साथ बैठे, लेकिन अक्सर ऐसा देखने को मिलता है कभी पुलिस के अधिकारी आए तो प्रशासन के नहीं है, प्रशासन के हैं तो पुलिस के नहीं है। जिनमें काम करने का जिम्मा जिनके पास है वही काम करते नजर नहीं आते हैं और नतीजा ये होता है कि इस तरह की वारदातें होती हैं, घटनाएं सामने आती हैं। बहुत शुक्रिया ऋषभ आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, बात मैनपुरी की करते हैं, जहां 2 पक्षों में फायरिंग हुई है। पैसों के लेन देन के विवाद में मारपीट और फायरिंग की गई। थाना बेवर इलाके के टावर रोड की यह घटना है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग से इलाके में दहशत का माहौल है। 2 पक्ष जिनके बीच पैसों का लेन देन हुआ था और इसके विवाद में मारपीट और फायरिंग यहां पर की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये दोनों ही पक्ष किस तरह आपस में भिड़ गए, एक दूसरे के साथ मारपीट की, पथराव किया, फायरिंग की। थाना बेवर इलाके के टावर रोड की यह घटना है। तो पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फायरिंग से पूरे इलाके में लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं। ये 2 पक्ष जिनके बीच पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ और बात इतनी बढ़ गई कि एक दूसरे पर जान लेने पर उतारू हो गए। एक दूसरे पर फायरिंग की गई, एक दूसरे के साथ मारपीट यहां पर की गई। इन तस्वीरों में साफ आप देख सकते हैं।